हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। आप लोगों को पता है कि हम 31 मई तक हम लोग लॉकडाउन 4.0 के अंदर हैं, मतलब लॉकडाउन 4 के अंदर हैं। और मई के बाद क्या होगा, 31 मई के बाद क्या होगा, उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आज की डेट में चल रही हैं। बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि शायद इस बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल जो लाइफ है लोगों की वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन 5 वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट मंथ से, मतलब 1 जून के बाद से लेके। और ये जो लॉकडाउन हो सकता है, ये हो सकता है आपको 15 डेज़ के लिए और देखना पड़े किस तरीके का ये लॉकडाउन होगा, कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है या जहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग सेक्टर के ऊपर, शेयर्स के ऊपर ये सब मिलती रहती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जो फोर्थ फेज़ है लॉकडाउन का, उसके अंदर अभी हम चल रहे हैं, जो कि ख़त्म हो रहा है 31 मई को। और अभी अगर इंडिया के अंदर टोटल केसेस देखें तो 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। और जितनी तेज़ी से ये अभी बढ़ रहे हैं, तो अभी बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि हम किस तरीके से अभी मार्केट को सब सारी चीज़ें ओपन करने लगे हैं। देखिए, जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो 31 मई को मन की बात ये जो इनका कार्यक्रम होता है उसके अंदर हो सकता है इसका अनाउंसमेंट करें लॉकडाउन 5 का। और अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो अगले 15 दिन के लिए आपको लॉकडाउन और बढ़ता नजर आएगा। लेकिन ये लॉकडाउन किस तरीके का होगा, इसमें आपको हो सकता है पहले से ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो लॉकडाउन होगा ये सिर्फ आपको नाम का लॉकडाउन मिले ज़्यादातर पार्ट में कंट्री के। मतलब जैसे रिलीजियस प्लेसेस, जिम, सैलून वगैरह, या फिर जो आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की जो दुकानें हैं, आउटलेट्स हैं, या फिर जो मार्केट्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से ओपन होते दिखाई देंगे। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर रहेंगी आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे ओपन होती दिखाई देंगी। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है मॉल्स के लिए। देखिए, हो सकता है मॉल्स और शॉपिंग सेंटर अभी भी ना खुलें, या फिर अगर खुलेंगे तो बहुत कम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी अभी भी। ये जो लॉकडाउन होगा इसमें फोकस किया जाएगा 11 बड़ी सिटीज़ के ऊपर, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि जितने भी इंडिया के अंदर केस हैं उसका 70% केसेस सिर्फ इन सिटीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो इन 11 सिटी के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। और ये 11 शहर हैं: दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, थाने, जयपुर, सूरत, इंदौर। मतलब यहाँ से करीब अगर हम अभी देखें तो 70% केसेस आ रहे हैं। और इनमें से भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और साथ ही अगर हम बेंगलोर और अहमदाबाद को मिला दें तो ये 6 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन हो सकता है और बढ़ते हुए देखें। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन पहले थी लॉकडाउन 4 के अंदर थी, उससे भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दी जाए। तो ये बड़ी न्यूज़ आते हुए अब देखते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ होगा। वैसे तो आप लोगों ने अभी तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं उनका सारा इफेक्ट आपने स्टॉक मार्केट के अंदर आते देखा। काफ़ी स्टॉक मार्केट फॉल हो चुका है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ये जो इम्पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, और ये इम्पैक्ट आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि जितना डेंट मार्केट को लग गया, जितना डेंट इन कंपनीज को लग गया, इनकी बैलेंस शीट खराब हो गई है, वो पूरे साल अब ठीक नहीं होने वाली। तो ऐसे में सबसे पहले आता है एयरलाइंस, मतलब जो एविएशन सेक्टर है। वहाँ पे आपकी दो जो बड़ी कंपनीज हैं, एक इंटरग्लोब और एक स्पाइस जेट, दोनों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। आज आप स्टॉक प्राइस भी देख सकते हैं। इंटरग्लोब का करीब 3.5% के आसपास जो शेयर है वो गिरा हुआ है। स्पाइस जेट का 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है। देखिए, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो कुछ फ्लाइट्स वगैरह स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन अगर फ्लाइट्स आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि आपका जो बिजनेस है वो पहले से 30% 40% पे काम कर रहा है, तो वो वहाँ से प्रॉफिट नहीं देता है, वो सिर्फ लॉस ही आपको दे सकता है। ये बात सच है कि कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स में फ़्लाइट शुरू हो गई हैं, लेकिन उसका कुछ भी बेनिफिट अगर देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर इनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं होती हैं, जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो एयरलाइन सेक्टर को आएगा। और देखिए, जब एयरलाइन सेक्टर इम्पैक्ट होता है तो उससे जुड़ा हुआ एक और सेक्टर है जो कि है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। उसमें भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ होटल्स की, तो वो बहुत इम्पैक्ट होते नज़र आएंगे। आज आपने देखा भी है कुछ जो अच्छे होटल हैं वहाँ पे सुबह अच्छी एक तेज़ी बन रही थी, लेकिन ये न्यूज़ के आने के बाद वापस से वो स्टॉक थोड़े थोड़े नीचे आ गए। कुछ स्टॉक रेड जोन में भी चले गए। तो यहाँ पे जो अच्छे होटल हैं, जैसे इंडियन होटल हो गया, या फिर आपका आईटीसी का भी कुछ होटल बिजनेस है, आपको पता ही होगा, लेमन ट्री होटल है, चैलेट होटल है, ईआईएच है, इन सब पे इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है वहाँ पे देखिए फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। आज आप पूरा सेक्टर देख सकते हैं किस तरीके से ये सेक्टर डाउन है। आज मैं आपको बताऊं, मार्केट 1,000 पॉइंट के आसपास बढ़ा है और उसके बाद इस तरीके की परफॉर्मेंस इस सेक्टर से, तो आप समझ सकते हैं कि ये
सेक्टर बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा इस पूरी सिचुएशन में। HDFC यहाँ पे एक लीडिंग प्लेयर है जो कि हाउसिंग लोन देने का काम करता है, इसको बड़ा इम्पैक्ट होता दिखाई देगा। इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज है जैसे LIC हाउसिंग हो गई, या फिर कैनफिन हाउसिंग है, रेपको होम्स है। तो ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कि इफेक्ट इसका होता दिखाई देगा। फोर्थ सेक्टर वो है रिटेलिंग। रिटेलिंग में देखिए ऑपरेशंस काफ़ी डाउन है, और अगर हम ऐसी कंपनीज की बात करें जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर की कमेंट्री में ये बताया है कि उसका जो बिज़नेस है वो इस बार काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब 50% के आसपास इसका जो बिज़नेस है वो इम्पैक्ट हो जाएगा इस क्वार्टर में। और वो मान के चल रहे थे कि मई के बाद शायद लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन अगर लॉकडाउन थोड़ा भी और बढ़ता है तो ये जो आपका 45-50% उन्होंने बताया था ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे ऐसी कंपनी है जो इफेक्ट होती दिखाई देगी। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, जिन्होंने अपने जो स्टोर्स हैं वो बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं, वो मार्च से उन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। और जितनी आप रिटेल कंपनीज देख सकते हैं वहाँ पे सब जगह आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगी। जो पांचवा और आखिरी सेक्टर है जो इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा वो है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर में भी मैं बात करूँ तो पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी तेज़ी बन रही थी, और आज भी देखें तो करीब 2% के आसपास ज़्यादातर स्टॉक बढ़े हुए हैं। स्पेशली अगर आप फोर व्हीलर्स की बात करें, मारुति सुजुकी 2% से ज़्यादा ऊपर है, और TVS मोटर अगर आप देखेंगे वो भी 2% से ज़्यादा ऊपर है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प जो कि ठीक ठाक अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर 15% से ज़्यादा की ग्रोथ जिसने दिखाई थी वो आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। इन सेक्टर्स को देखिए, एक बड़ी उम्मीद है कि ये सेक्टर अभी मार्केट खुलेगा तो ये सेक्टर अच्छा चलेंगे, और वो बात बिल्कुल सच भी है। जब ये मार्केट खुलेगा ऑटो सेक्टर के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन के साथ मार्केट खुलता है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप देखेंगे इन कंपनीज का ज़्यादातर बिजनेस जुड़ा हुआ है। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं, जितना बिजनेस इनका कार बेच के आता है उतना ही बिजनेस इनका आफ्टर सेल सर्विसेज से आता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आपका रेवेन्यू वहाँ पे हिट होता दिखाई देगा। अगर इंडिया के 11 शहरों में भी लॉकडाउन बढ़ा तो उससे मारुति या फिर दूसरी जो कंपनीज हैं उनका बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि पहले जहां ये कंपनी काम कर रही थी उस लेवल पे नहीं कर पाएंगी तो भी इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है, काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि पूरे साल काम करके अगर ये कंपनी 10% अपना प्रॉफिट दे रही थी और उसके बाद 30% काम करके, आप समझ सकते हो 40% 50% काम करके ये कंपनी प्रॉफिट देंगी या लॉस देंगी, लॉस देंगी तो कितना देंगी, तो वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जो कि काफ़ी इंपैक्ट होने वाले हैं। इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये सारी कंपनीज हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर इफेक्ट हो, और ये जो स्टॉक प्राइस है इनका यहाँ से करेक्ट होता दिखाई दे। तो आपको मार्केट में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद जो आज बनी है वापस से करेक्शन आना पॉसिबल है। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।